Good morning, students. Today we are going to discuss the problems of exercise of chapter number 10, that is light reflection and refraction. Right? So this is the NCERT exercise, and few questions of exercise is MCQ, multiple choice questions. The first question is, which one of the following materials cannot be used to make a lens? Right? Water, glass, plastic, clay. Now, lens works on the principle of refraction, right? And for refraction, the second medium should be denser and transparent, right? Now, water is transparent, glass is transparent, plastic is transparent, but clay is not a transparent material. So the answer is clay. Cannot be used to make lens, right? So option D is correct. Now question number 2. The image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Now here is a concave mirror. Concave mirror always makes the image inverted and real, but we are talking about here virtual and erect. It means the object should be at the position. Now first option is between p between principal axis and center of curvature, means object to be placed between f and c. But when the object between f and c, a inverted real image formed and of larger size, right? Second option, at center of curvature. If we put the object at center of curvature, the real inverted image formed of equal size. Beyond center of curvature, the diminished image formed between the pole of the mirror and principal focus. This is the correct answer. This is the only condition at which the image formed by the concave mirror is virtual, erect and larger than the object, right? So option D is correct, right? Now question number 3. Where should an object be placed in front of a convex lens? Now here is a convex lens to get the real image of size of object. Now the साइज ऑफ इमेज शुड बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो केवल एक ही सिचुएशन होती है जहाँ पे साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है. कहाँ पे? एट 2f, राइट. तो आंसर इज एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. जब आप ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ यानी 2f पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A spherical mirror and a thin spherical lens. एक spherical mirror है और एक spherical lens है. Have each focal length of -15 सेंटीमीटर. दोनों की फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है. अब माइनस देखिए किस किस की होती है. द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी. अब उनका नेचर क्या होगा? कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा? पहला ऑप्शन है बोथ कनकेव, दूसरा है बोथ कन्वेक्स, तीसरा है द मिरर इज कनकेव एंड लेंस इज कन्वेक्स, चौथा ऑप्शन है द मिरर इज कन्वेक्स एंड द लेंस इज कनकेव. तो इसका आंसर होगा बोथ कनकेव. देखिए मिरर है, मिरर अगर कनकेव है, राइट, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आएगा? लेफ्ट में. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है तो फोकल पॉइंट कहाँ बनेगा? पी और एफ, पी और सी के बीच में. अब फोकल पॉइंट किधर को पड़ा है? लेफ्ट में. इसका मतलब है दैट डिस्टेंस शुड बी टेकन एज नेगेटिव. तो माइनस फोकल लेंथ किस मिरर की होती है? कनकेव की. अब लेंस की बात करें. लेंस आपके पास इस तरीके का है, ठीक है, ये है कनकेव लेंस. इसकी पहली सरफेस वो है कनकेव. तो आप क्या करेंगे? स्फीयर बनाएंगे तो इधर आएगा स्फीयर,
ठीक है, तो 2f आएगा इधर, 2f इधर आएगा तो फोकल पॉइंट भी इसी साइड में आएगी, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। तो हमें वो लेंस और वो मिरर बताना है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो। तो मिरर हुआ कनकेव और लेंस भी हुआ कनकेव लेंस, राइट। तो पहला ऑप्शन आपके पास ये करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। आप कहीं भी खड़े हो मिरर के पास, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, हमेशा इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। द मिरर इज लाइकली टू बी, अब वो मिरर कौन सा होगा, प्लेन हो सकता है, नहीं। कनकेव होगा, नहीं। कन्वेक्स होगा, नहीं। इधर प्लेन और कन्वेक्स। क्यों भाई, क्योंकि प्लेन मिरर पे भी आप देखते हैं जिसमें आप ड्रेसिंग टेबल के पास जो मिरर लगा होता है उस पर भी आपकी इमेज जो है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। और कन्वेक्स पे भी इरेक्ट बनती है। इसीलिए तो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसे रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज while reading small letters found in the dictionary, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा लेंस होता है जिसकी हेल्प से आप डिक्शनरी की जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको भी पढ़ने में आपको हेल्प मिलती है। ये तो आप लोगों को पता है कि वो लेंस होगा कैसा, मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास का जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। लेकिन अब बात ये है कि वो कन्वेक्स, देखिए इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा कन्वेक्स लेंस। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे कि फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए। डेफिनेटली फोकल लेंथ शॉर्टर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, फोकल लेंथ कनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितनी दूरी पे होना चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, उस नेचर इमेज का नेचर क्या होगा। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, राइट। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, ठीक है। तो आपको मिरर कौन सा लेना, कनकेव, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर शुड बी बिटवीन फोकस एंड पोल, क्योंकि एक यही सिचुएशन है जब आपको इमेज जो है वो इरेक्ट मिलेगी कनकेव मिरर। आप जानते हैं जो कनकेव मिरर होता है उसका सी इधर है, ठीक है, एफ इधर है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, फोकल पॉइंट पे। फिर ऑब्जेक्ट को आप यहाँ ले आते हैं बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनती है, एफ और सी के बीच में, ठीक है, और छोटी बनती है। जब आप सी पे ले आते हैं तो इमेज सी पे बनती है इन्वर्टेड, जब यहाँ लाते हैं इमेज बड़ी बनती है। लेकिन जब एफ और पी के बीच में आप लाते हैं, पोल के बीच में, तो इमेज जो बनती है वो हमेशा लार्जर बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, इधर बनेगी राइट साइड, ठीक है। अब आप इस रे डायग्राम को देखिए, ये है एफ और ये है पी। ऑब्जेक्ट था यहाँ, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से गई, दूसरी गई इधर, ये किसकी लाइन में, सी की लाइन में, तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से सी से पार हो जाती है। अब ये दोनों रेज डाइवर्जिंग है, ऑब्जर्वर को ये लगता है कि ये रेज यहाँ कहीं से आ रही है तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन वर्चुअल पाथ से, इसलिए इमेज बनेगी वर्चुअल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला है हेडलाइट ऑफ द कार। हेडलाइट ऑफ द कार, जो कार की हेडलाइट होती है उसके पीछे एक मिरर होता है,
उसको आपने देखा होगा, वो मिरर कैसा होगा, कनकेव, ठीक है ना। कनकेव इसलिए है क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है, इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनाता है, और ये कहाँ जाके मिलती है, इन्फिनिटी। दूसरा है रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब है साइड मिरर। उसमें आपको इमेज कैसी चाहिए होती है, इरेक्ट चाहिए होती है। अब इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब केवल कन्वेक्स मिरर हो। तो कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है ताकि इरेक्ट इमेज बन सके, छोटी इमेज बन सके, बड़ा व्यू आपको देखने को मिले, उसी को कहते हैं रियर व्यू मिरर। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस का मतलब होता है सोलर एनर्जी से जो फर्नेस बनी है, जो भट्टी बनी है। तो आपने देखा होगा कनकेव मिरर पे जब पैरेलल रेज पड़ती है तो ये कन्वर्ज कर देता है फोकल पॉइंट पे। ऑल पैरेलल रेज फोकस्ड एट फोकल पॉइंट। अब वहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है। लाइट एनर्जी थी, वो कन्वर्ज हो गई फोकल पॉइंट पे, वहाँ पे हीट एनर्जी डेवलप हो गई, तो एक फर्नेस की तरह काम करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। जो कन्वेक्स लेंस है उसका आधा पोर्शन ब्लैक पेपर से बंद कर दिया गया, यानी हाफ ऑफ द लेंस इज वर्किंग। विल दिस लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर आपने आधा पोर्शन उसका क्लोज कर दिया, ब्लैक पेपर से बंद कर दिया, तो क्या वो पूरी इमेज बनाएगा। वेरीफाई योर आंसर विद एक्सपेरिमेंट। आप लेंस पे आधे पे ब्लैक पॉलिश कर दें, ब्लैक इंक लगा दें, तब आप अपने एक्सपेरिमेंट करें तो आप पाओगे कि पूरी पूरी इमेज बनती है। देखिए जैसे इस डायग्राम में ये कन्वेक्स लेंस है, ये हाफ ऑफ द पोर्शन आपने इसको ब्लैक पेपर से डाल दिया। अब इस पे जो भी रेज आएंगे वो ये जो ब्लैक पेपर है उसे एब्जॉर्ब कर देगा, उसे आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन बाकी की रेज तो जा रही हैं हाफ ऑफ द पोर्शन पे, और जब जा रही है तो ये इमेज बना रही है यहाँ पे, यानी इमेज तो पूरी बनेगी। हाफ ऑफ द लेंस को कवर करने के बाद भी इमेज पूरी की पूरी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट। अब ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, इसका मतलब क्या दे दिया है, एच इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब ये क्या चीज़ है, यू। ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन ये कैसा लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। और इस ऑब्जेक्ट की हाइट को कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट रखा जाता है। यू क्या हो गया आपका, -25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये हो गया F = +10 सेंटीमीटर। अब आपको ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अब आपको V निकालना है, H' निकालना है, ठीक है, और ये पता करना है कि ये रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देखें, ये F, ठीक है ना, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब यहाँ कहीं 20 सेंटीमीटर होगा, डबल ऑफ, यानी ये 2F हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपने, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, इसका मतलब बियॉन्ड 2F है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ये इमेज का साइज छोटा होगा, यानी 5 सेंटीमीटर से भी कम होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है, ठीक है। तो H आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, U आ गया -25, ये F आ गया +10 सेंटीमीटर। अब आपको V निकालना है और H2 निकालना है, यानी हाइट ऑफ इमेज निकालना है। फॉर्मूला वही लेंस वाला, 1/F = 1/V - 1/U। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, V कैलकुलेट कर दी, ठीक। अब आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया H2/H1 = V/U। V आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, U आपको गिवन है, H1 दिया, H2 आप कैलकुलेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।